हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ के भाग 21 में। ठीक है, अभी तक हम 20 भाग में 1200 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में जज नियुक्त होने वाले पहले उत्तराखंडी कौन थे? सही जवाब है तारादत्त उनियाल। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बने थे और किसी हाई कोर्ट में जज बनने वाले ये पहले उत्तराखंड के व्यक्ति थे। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमा झेलने वाली एकमात्र महिला कौन है? सही जवाब है सुभाषिनी बर्थवाल। उत्तराखंड आंदोलन के जो सीबीआई मुकदमे थे उसको झेलने वाली ये एकमात्र महिला है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मसूरी कांड से, जो कि 2 सितंबर 1994 को होता है। ठीक है, किस कांड से इनका संबंध है? मसूरी कांड से। ये उसकी चश्मदीद मानी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक की रोटी व आवाज़ भी एक जगह है किसकी रचनाएं हैं? तो यह रचना है मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 को टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, नए युग में शत्रु, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता या कवि का अकेलापन। ठीक है, इनके अलावा ये दो तो हैं ही, आवाज़ भी एक जगह और लेखक की रोटी। ठीक है, तो इनकी रचनाएं पूछी जाती है। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ भी चुकी है। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन। अगला है, राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? तो राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, इसके तहत 3 पुरस्कारों को शुरू किया गया था। ठीक है, पहला पुरस्कार था देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, जिसके प्रथम विजेता थे जशपाल राणा। इनका संबंध किससे आता है? शूटिंग से आता है, निशानेबाजी। दूसरा पुरस्कार था देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके प्रथम विजेता थे हरि सिंह थापा। ये एक मुक्केबाज थे। ठीक है, बॉक्सर। फिर तीसरा अवार्ड इसके तहत जो दिया गया था वो था देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसके पहले विजेता थे पद्म बहादुर मल। इनका संबंध भी बॉक्सिंग से होता है। ठीक है, नैनीताल में नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये पूछेगा कि नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रलाल शाह ठुलगरिया ने 1968 में नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की थी। लोकोक्तिया कहावतों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? सही जवाब है औखाड़ा। किस या अखाड़ा या पखाड़ा। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो लोकोक्तियों को उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाला पानी युद्ध 1800, यहाँ पर एक कर लेना इसको। ठीक है, 1814 होगा ये। नाला पानी युद्ध 1814 में कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? सही जवाब है गिलेस्पी। ठीक है, नाला पानी का युद्ध कब होता है? 1814 में। इस युद्ध को खलंगा का युद्ध भी पूछते हैं। तो अगर आपको ऐसा पूछ लेता कि खलंगा के युद्ध में कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था, तब भी आप यही बोलेंगे गिलेस्पी मारा गया था। उस वक्त अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच वहाँ पर युद्ध चला था। गोरखों का जो सेनापति था उसका नाम था बलभद्र सिंह गोरखा। ठीक है, आपको उसका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ही लगभग वहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। गोरखा ब्राह्मण दासों को क्या कहते थे? सही जवाब है कठुआ। तो कठुआ जो शब्द था वो यूज़ करते थे गोरखे ब्राह्मण दासों के लिए। ठीक है, गोरखाओं ने एक और प्रसिद्ध लाइन कही थी ब्राह्मणों के लिए कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं पूजे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कई बार ये लाइन भी पूछ लेता है कि ये किसने कही थी? तो ये गोरखाओं ने कही थी ब्राह्मणों के लिए। अगला है, टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है स्वामी मनमंथन, जिन्होंने टिहरी गढ़वाल में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि पर रोक लगाई थी। ठीक है, गौरी गंगा और काली गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो इनका संगम होता है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। इनके संगम पर एक बहुत ही फेमस मेला लगता है, जौलजीबी मेला। ठीक है, जौलजीबी मेले की शुरुआत जो थी वो गजेंद्र बहादुर पाल ने कराई थी 1914 में। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है? काली और गौरी के संगम पर लगता है। इसकी शुरुआत किसने कराई थी? गजेंद्र बहादुर पाल ने कराई थी 1914 के अंदर। अगला प्रश्न है, चौकोड़ी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सही जवाब है पिथौरागढ़ में। ठीक है, यह चाय के बागों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पूछेगा चाय के बागों के लिए प्रसिद्ध चौकोड़ी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। कुमाऊं का चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। ठीक है, हर्षदेव जोशी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोरखाओं को कुमाऊं पे आक्रमण का न्योता दिया था। ठीक है, उनकी मदद इन्होंने की थी। इनको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। कृपराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो कृपराम मिश्र ने गणदेश एक पत्रिका थी जिसकी इन्होंने शुरुआत की थी कोटद्वार से 1926 में। आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, गणदेश कहाँ से प्रकाशित होता था? इसकी शुरुआत किसने की थी, कब की थी?
अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति का उपनाम मौलिक पंडित था? मौलिक पंडित उपनाम था नैन सिंह रावत का। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये एक आप बोल सकते हो कि एक सर्वेक्षक थे ये। ठीक है, एक मैप बनाना इन्होंने तिब्बत का, अगर आप बोलें तिब्बत का मैप बनाना, तिब्बत में बहुत सारा कार्य इन्होंने किया था। तिब्बत को उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्हीं के बाद इन्होंने पूरा तिब्बत का नक्शा बनाया था। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको मतलब अंग्रेज़ों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, सर्वेक्षण इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए किए थे। ठीक है, नैन सिंह रावत ने। इनका जन्म 1830 को पिथौरागढ़ में होता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अक्षांश दर्पण। ठीक है, और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द पंडित के नाम से, जिसके लेखक कौन है, डेरिक वॉलेर। ठीक है, डेरिक वॉलर ने एक पुस्तक लिखी है, वो भी नैन सिंह रावत पर ही लिखी गई है। ठीक है, द पंडित। इनको पंडित, मौलिक पंडित इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका जो पेशा था वो टीचिंग का था। ठीक है, ये एक टीचर थे पेशे से। ठीक है, इनके भाई के साथ ये गए थे तिब्बत में। अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ तिब्बत में जाना चाहते थे, लेकिन तिब्बत में बाहर वालों का आना बिल्कुल मना था। तो इसलिए अंग्रेज़ों को कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो तिब्बत के साथ व्यापार करते थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने खोज की वहाँ पर कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं, तो उन्होंने नैन सिंह रावत और इनके भाई माणी सिंह रावत को चुना, और उनको फिर उन्होंने ट्रेनिंग के लिए देहरादून भेजा, और वहाँ से फिर उनको तिब्बत भेजा वहाँ के सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, तो इन्होंने तिब्बत का नक्शा तैयार किया। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो सांगपो नदी है वो दोनों एक ही नदी है। उसके साइड इन्होंने लगभग 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। तो बहुत ही ज़्यादा योगदान इनका था। ठीक है, इसमें इसलिए इनके ऊपर वर्ष 2004 में एक डाक टिकट भी, भारत जो डाक विभाग है, भारतीय डाक विभाग, उसने इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 1 से 7 अक्टूबर को भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में पहेलियों को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में पहेलियों को कहा जाता है आड़ा या फिर ऐण। ठीक है, ऊटी बैंक कांड से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ऊटी बैंक कांड से संबंधित व्यक्ति हैं बच्चूलाल भट्ट। ठीक है, 1933 में ये कांड हुआ था, और इसी कांड के लिए इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चूलाल भट्ट का संबंध किस कांड से है? ऊटी बैंक कांड से। ओलंपिक में धावक के रूप में भाग लेने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ओलंपिक में बतौर धावक हिस्सा लेने वाले पहले व्यक्ति थे सुरेंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इनको 2016 में देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पौड़ी स्थित रांसी स्टेडियम का शिलान्यास किसने किया था? तो हेमवती नंदन बहुगुणा ने 2 जून 1975 को जो पौड़ी में स्टेडियम है, रांसी स्टेडियम, उसका शिलान्यास किया था। ठीक है, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1959 को मसूरी में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी लबसना भी लिख दिया जाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। ठीक है, लबसना। एशिया की पीठ पर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शेखर पाठक, और ये पुस्तक भी पंडित नैन सिंह रावत के ऊपर ही इन्होंने लिखी है। ठीक है, एशिया की पीठ पर। टिहरी स्थित घंटाघर का निर्माण कब किया गया था? तो टिहरी स्थित में जो घंटाघर था उसका निर्माण किया गया था 1897 में। उस समय के जो राजा थे टिहरी के, कीर्ति शाह ने इसका निर्माण कराया था टिहरी घंटाघर का 1897 में। चौथी विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही जवाब है प्रेमचंद अग्रवाल। ये चौथी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए कि अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था प्रकाश पंत। पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे जो निर्वाचित होकर आई? तो सही जवाब था यशपाल आर्य। दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हरवंश कपूर। तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे गोविंद सिंह कुंजवाल, और अभी वर्तमान में चौथी विधानसभा है जिसके अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, अगला है, ए फॉरेस्ट फ्लोरा फॉर कुमाऊं किसकी रचना है? तो ए फॉरेस्ट फ्लोरा फॉर कुमाऊं ये रचना है ए ऑस्मोस्टन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार ये पूछी गई है। ठीक है, उत्तराखंड के एग्जाम में। कुमाऊं कमिश्नरी को 3 भागों में कब बांटा गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी को 3 भागों में 1892 में बांटा गया, जिसके दौरान नैनीताल और अल्मोड़ा का गठन किया गया, और एक अलग सा प्रांत था ब्रिटिश गढ़वाल। तो कुमाऊं कमिश्नरी अब 3 भागों में विभाजित थी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल, और उस समय एक चौथी रियासत थी वहाँ पर, टिहरी रियासत। ठीक है, भारत की आज़ादी तक यही स्थिति बनी रहती है कुमाऊं कमिश्नरी की। ठीक है, आपको पूछा जाता है कितने ज़िले थे, तो उस समय लगभग 3 ही ज़िले थे, नैनीताल, अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल, ये 3 ज़िले थे, और एक रियासत थी टिहरी रियासत। रानीखेत स्थित भालू डैम का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1903 में। ठीक है, नैनीताल के रानीखेत में जो भालू डैम स्थित है उसका निर्माण हुआ था 1903 में।
कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जौलीकोट नैनीताल में 1909 में की गई थी। केदारकांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो केदारकांठा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। अन्य बुग्याल जो उत्तरकाशी में है जैसे मानिक बुग्याल, हरकादून बुग्याल, दयरा बुग्याल और कुछ कल्याण बुग्याल, ये सारे कहाँ हैं? ये उत्तरकाशी में स्थित हैं। ग्रेजुएट होने वाली उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला कौन थी? तो सही जवाब है लक्ष्मी देवी टमटा। ये उत्तराखंड से ग्रेजुएट होने वाली, स्नातक करने वाली पहली दलित महिला थी। मौला राम को 60 गांव किसने दान दिए थे? तो जयकृत शाह ने मौला राम को 60 गांव दान में दिए थे। ठीक है। कंडार देवता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अशोक चक्र से सम्मानित गजेंद्र सिंह बिष्ट की घटना किस घटना में शहीद हुए थे? यहाँ पर किस होगा, ठीक है, किस घटना में शहीद हुए थे? तो 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था उसमें गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हुए थे। ठीक है, लोगों को बचा रहे थे, उनको जो छुड़ा रहे थे, वहाँ के जो स्टाफ था, जो फंसे हुए लोग थे, उनको छुड़ाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था और ये उसी घटना में ये शहीद हुए थे। इनका संबंध उसी हमले से है, 26/11 हमले से। ठीक है। कुनकुल कुनकुन खाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो कुनकुन खाल दर्रा जो है यह चमोली जनपद में स्थित है। मान शाह ने स्वर्णिम विजेता की उपाधि किसे दी थी? कालो सिंह भंडारी को मान शाह ने स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। ठीक है। राहुल संकृतायन का वास्तविक नाम क्या था? तो राहुल संकृतायन, जिसको महापंडित के नाम से भी जाना जाता है, इनका वास्तविक नेम था केदार पांडे या केदारनाथ पांडे। ठीक है। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है CM अग्रवाल की। ठीक है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस। उधम सिंह नगर का गठन कब किया गया था? उधम सिंह नगर का गठन किया गया था 1995 में। अगर बात करें अन्य जिलों की तो देहरादून का गठन किया जाता है 1817 में। ठीक है। पौड़ी का गठन 1840 में किया जाता है। अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में किया जाता है। टिहरी गढ़वाल का जो विलय होता है, ठीक है, गठन नहीं बोलेंगे, विलय बोलेंगे भारत में, ये बनता है 1949 में। पिथौरागढ़ उत्तरकाशी और चमोली 1960 में। हरिद्वार 1988 में। 1995 में उधम सिंह नगर और फिर 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, क्विक रिवीजन के तौर पर हमने इसको देखा। गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला विधानसभा सत्र जो गैरसैंण में किया गया था वो किया गया था 9 से लेके 11 जून तक 2014 में। ठीक है, ये वहाँ के स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे उनको किया गया था, भवन में नहीं किया गया था, विधानसभा के भवन में। विधानसभा भवन जब बनकर तैयार हुआ तो नई विधानसभा में पहला जो इनका सत्र आयोजित हुआ था वो हुआ था 17 से 18 नवंबर 2017 में। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की थी? तो 4 मई 2001 को उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट शुरू की थी और ऐसा करने वाली उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा बनी थी। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? तो सही जवाब है उत्तम दास। उत्तम दास ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं जो कि राज्य में। ठीक है, 1960 में इनका जन्म होता है। राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सेलाकुई, देहरादून में। ठीक है। नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो शेरवुड कॉलेज कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। 1869 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके टाइम पे ये स्थापना की गई थी? तो आप बता सकते हैं हेनरी रैमजे के टाइम पर यह स्थापना की गई थी। DAV कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जो थे उन्होंने DAV कॉलेज की स्थापना की थी देहरादून में 1902 में। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो तुम्हारे लिए एक उपन्यास है, इसके रचयिता हैं हिमांशु जोशी। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो है यह रुड़की में स्थित है और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है ये भी रुड़की में स्थित है। आपके लिए दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंचाई अनुसंधान और केंद्रीय भवन अनुसंधान दोनों संस्थान। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थापित है? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है अल्मोड़ा के अंदर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी यह नैनीताल में स्थित है। ND तिवारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, नारायण दत्त तिवारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1924 में बल्यूटी गांव में इनका जन्म होता है, नैनीताल में। ठीक है, इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आपको पूछता है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? ND तिवारी को। 1976 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1984 में ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फाइनली 2002 में ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और ये उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, अभी तक। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है औषधि विज्ञान से। इनका जन्म 1930 में होता है। अंतिम प्रश्न है आज का,
वारशु घाटी कहाँ स्थित है? तो यह घाटी उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, वारशु घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 21वां भाग उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ का, जिसमें हमने अब 1250 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, 850 क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है इस सीरीज़ के, उसको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए आपको और वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।